नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। पेश है आज की सुर्खियां। तेजस्वी पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी नहीं 10 लाख तमंचे बांटेंगे। बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि वे अपने पहले कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार देने के नाम पर तमंचे खरीदेंगे और अपने मुर्गे गुर्गे को उसे सौंपेंगे, ताकि बिहार में फिर से अपहरण और लूटपाट का उद्योग शुरू हो सके। बिहार के लोगों ने 15 साल तक लूटमार अपहरण देखा है। अब ऐसी सरकार बिहार के लोगों को नहीं चाहिए। फडणवीस ने कहा कि लालू राज में माँ बहनें शाम में घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। लोगों को गाड़ी खरीदने का भी अधिकार नहीं था। वे अपने लिए कोई काम नहीं कर पाते थे। अब बिहार वह लालू राज वाला नहीं है। यह मोदी, नीतीश, सुशील जी का बिहार है। इस बार हो रहे बिहार चुनाव का विशेष महत्व है। अगले 15 साल में बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है। इसकी नींव इसी 5 साल में रखी जाएगी। अगर गलती से भ्रष्टाचारी सरकार आ गई तो बिहार को नहीं बचाया जा सकेगा। बिहार का युवा समझदार है और वह कोई गलती नहीं करेगा। लवली आनंद ने थामी लालटेन, बोले नीतीश सरकार ने राजपूत समाज को ठगा। बिहार विधानसभा चुनाव में आचार संहिता की घोषणा के बाद जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो गई है। यहाँ तक कि जो बड़े नेता हैं वे अपने लिए ठिकाना भी ढूंढने लगे हैं। इसी के तहत बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने भी राजद की लालटेन पकड़ ली है। कयास लगाया जा रहा है कि लवली आनंद अपने लिए और अपने कुछ नजदीकी लोगों के लिए राजद से टिकट ले सकती हैं। सदस्यता ग्रहण करने के बाद लवली आनंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं बिल्कुल खुले मन से आज राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गई हूँ। एनडीए ने आज तक बिहार के लोगों और खासकर राजपूत समाज को ठगा ही है। नीतीश सरकार हर पुरुषार्थी को जेल भेजने का काम कर रही है। इसलिए मैं इस सरकार को उखाड़ फेंकने और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो भी संभव होगा वो काम करूंगी। पप्पू यादव ने बनाया प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन, उपेंद्र कुशवाहा को दिया न्योता। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने सोमवार को प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन बनाने की घोषणा की है। इस अवसर पर पप्पू यादव ने कहा कि उनकी बात राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से भी हो रही है। उनका भी इस गठबंधन में स्वागत है। 2 दिनों में इस गठबंधन में और पार्टियां शामिल होंगी। उन्होंने लोजपा और कांग्रेस को भी इस गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है। पप्पू यादव ने 2 दिनों के बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की भी घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने एनडीए और महागठबंधन दोनों को निशाना बनाते हुए कहा कि 30 साल का यह महापाप अब खत्म होना चाहिए। यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान गुजरात और दिल्ली में तड़पते बिहारियों की मदद नहीं की। उन्होंने नीतीश कुमार पर रघुवंश बाबू के अपमान का भी आरोप लगाया। भाजपा को निशाना बनाते हुए कहा, यह पार्टी शिखंडी की तरह सब में खटास पैदा कर रही है। उनके अनुसार रामविलास पासवान और नीतीश कुमार के बीच विवाद पैदा करने वाली पार्टी भी बीजेपी ही है। एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय, रालोसपा भी बनेगी एनडीए का हिस्सा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। कुल 243 सीटों में से जदयू सबसे ज्यादा 104 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। भाजपा 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की लोजपा 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। हाल ही में एनडीए का हिस्सा बनी जीतनराम मांझी की पार्टी 4 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं अब तक महागठबंधन का हिस्सा रहे उपेंद्र कुशवाहा भी जल्द ही एनडीए में वापसी करेंगे। उनकी पार्टी विधानसभा की 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ सकते हैं। ये सीट जदयू सांसद वैद्यनाथ प्रसाद महतो के निधन की वजह से खाली हुई। सूत्रों के मुताबिक वैसे तो सीट शेयरिंग का यह फॉर्मूला लगभग तय है, फिर भी इसमें 1-2 सीटों में फेरबदल हो सकता है। लालू के रंग में तेज, बोले क्यों खाना है धोखा जब खाने के लिए है लिट्टी चोखा। राजद प्रमुख लालू यादव के बड़े लाल व महुआ विधायक तेज प्रताप यादव एक बार फिर अपने पिता के रंग में नजर आए। तेज प्रताप फिर से अपने पिता की तरह बिहारियों का सबसे फेवरेट व्यंजन लिट्टी चोखा खाते दिखे हैं। लिट्टी चोखा खाते हुए उन्होंने अपनी कई तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने अपने समर्थकों के लिए चुटीला संदेश भी लिखा है। अरे क्यों खाना है धोखा जब खाने के लिए है लिट्टी चोखा, बूझे कि नहीं बूझे। वे आगे लिखते हैं, भारत की मिट्टी और बिहार की लिट्टी बेजोड़ है, अतुल्य है। साफ जाहिर है कि तेज प्रताप अपनी इन तस्वीरों और ट्वीट के साथ पॉलिटिकल मैसेज भी दे रहे हैं।
उन्होंने बिना कहे जदयू के उस स्लोगन पर निशाना साधा है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा गया था कि क्यों करे विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। काम हो वैन से प्रचार का या फिर बैनर पोस्टर का, हो डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, फेसबुक या एसएमएस का, ऑडियो डबिंग हो या फिर काम चुनाव प्रचार का, वर्चुअल मीटिंग के साथ ही है यहाँ समाधान हर एक समस्या का। और हाँ, चुनाव प्रचार के लिए स्पेशल पैकेज भी है, तो फिर जल्दी ही संपर्क करें 8651504128 या 9065986645।